गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग भारत पर मुस्लिम आक्रमण इस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट सेकेंड को लेके आए हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप लोगों को कराए जाएंगे। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल की वीडियोज़ को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। अब देखिए यहाँ पे ए और आर कथन और कारण दो दिए गए हैं। तो पहला है ए है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और इसका कारण है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। यानी कि एक तो आपको क्वेश्चन दिया गया है और उसका कारण बताया गया है। तो यहाँ पे नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए तथा आर दोनों सही है, इसमें आर ए की व्याख्या करता है। सेकेंड ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है इसका ए गलत है परंतु आर सही है। अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो देखिए पहला है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ये बात तो सही है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, लेकिन क्या कारण इसका सही है? वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? तो नहीं, महमूद गजनवी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था। उसका आक्रमण सिर्फ भारत को लूटना था। तो यहाँ पे आपका जो कारण दिया है ये क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा, यहाँ पे आप लोग किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए तो सही है लेकिन इसका जो कारण दिया है वो गलत है। तो ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक था जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? आपके ऑप्शन है धंग, जयशक्ति, विद्याधर या डंग। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सेकेंड जो बी है वो सही है, क्योंकि महमूद गजनवी ने जब चंदेलों पर आक्रमण किया था तो वो आक्रमण किस सन में किया था? 1019 से 1020 के ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में किया था। उस समय चंदेल वंश का शासक कौन था? विद्याधर था, और यही शासक था जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं हसन निजामी, उत्बी, फिरदौसी या चंदबरदाई। तो आपके ऑप्शन जो है ये सही है, उत्बी। यानी कि महमूद गजनवी का जो दरबारी था वो उत्बी था, और उत्बी ने ही तारिख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसका जो इतिहासकार दरबारी था उत्बी, इसनी ने तारिख ए यामिनी जो नामक ग्रंथ की थी ये रचना की थी। किसने की थी? तो उत्बी ने की थी। तारिख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? शाहनामा का जो लेखक था फरिश्ता वो किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन है आपके सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, अल्पतगीन या मोहम्मद गौरी। तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी या बर्नी। तो शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक जो है ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। देखिए आप लोगों के लिए जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेके आया गया है। तो आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस सेट को साथ में सॉल्व करते हुए चलेगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपको लगे या इम्पोर्टेंट पॉइंट तो आप लोग सारे नोट्स करते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था?
आपके ऑप्शन है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बंदायूनी, दारा सिको या अल-अबरूनी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है अल-अबरूनी। अल-अबरूनी जो था ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल-बरूनी भारत में आया था, अल-बरूनी भारत में किस ईस्वी में आया था? आपके ऑप्शन है नवीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में। ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अल-बरूनी जो है वो भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे कि अल-बरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है इब्न बतूता, अमीर खुसरो, फरिश्ता या अल-बरूनी। तो आपके ऑप्शन सही होता है बी को आप लोग टिक करेंगे, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान अल-बरूनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि अल-बरूनी के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं। पहला है ऑप्शन, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। सेकेंड है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। अब देखिए, पहला जो है ऑप्शन दिया है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो नहीं, अल-बरूनी धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। तो यही आपका ऑप्शन जो होता है वो गलत है। सेकेंड है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, तो हाँ सही था। वह संस्कृत का विद्वान था, तो हाँ ये बात भी सही है कि अल-बरूनी जो था वो संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, तो ये बात भी, ये पॉइंट भी सही है कि हाँ अल-बरूनी त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें अल-बरूनी से सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं था? तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ये सही नहीं है। तो क्या होगा आंसर? तब यही सही है। तो इसमें जब नहीं पूछा गया है तो आपके हिसाब से आंसर नहीं पूछा गया है, तो यही सही है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, यानी कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।